बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे बहुत से भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में मौजूद हैं और फ़्लाइट्स की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। वो रोज़ उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट्स की बहाली की खबर आएगी और वो लोग अपने टिकट लेकर अपने रोज़गार पर पहुँच सकेंगे। आज के जो न्यूज़ में हम फ़्लाइट से काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स की अपडेट आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले शुरू करते हैं कुछ अच्छी खबर के साथ, आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चलें, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर इंडिया और बाकी मुल्कों की बात करेंगे। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के लिए जो है गवर्नर मक्का से पाकिस्तान के सफ़ीर की बात हुई है। उनका कहना है कि उम्मीद है परवाज़ें जल्द बहाल होंगी। सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के नए सफ़ीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल से मुलाकात की। सफ़ीर पाकिस्तान ने गवर्नर जो मक्का मुकरमा हैं उनको पाकिस्तान की क़यादत और लोगों की तरफ से उनके पैगामात पहुँचाए और बिलाल अकबर ने जो कोरोना पर वबा पर काबू पाने के सिलसिले में भी सऊदी अरब के जो खिदमात हैं उसको सराहा। और उन्होंने कहा, उम्मीद ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए जो जल्द परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। उनका कहना था कि उन्होंने अपने जो दफ्तर में जो गवर्नर है उनका खैर मकदम किया। उसके बाद उन्होंने जो बात की, मीडिया से भी बात की, उन्होंने कैदियों की रहाई और सऊदी अरब से पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं, पाकिस्तान में फंसे हुए लोगों के लिए उनका कहना था कि उसकी बहाली पर भी उनकी बात हुई है और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उन्होंने गवर्नर मक्का से दरख्वास्त की कि पहले मरहले में उन पाकिस्तानियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी जाए जिन्होंने सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवा ली हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा, अगर सऊदी हुकूमत ने मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले इकामा होल्डर्स को पहले मरहले में आने की इजाज़त दी तो उसके लिए PIA खसूसी तौर पर परवाज़ें चलाने का इंतज़ाम करेगी। इस हवाले से सफारत खाना सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो एविएशन हुकाम के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में जेलों में जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी रहाई के हवाले से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस साल हज से मुतालिक सऊदी अरब के फ़ैसले की हमायत की है। हज के बाद उम्रे की बहाली के साथ बहुत जल्द सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ़्लाइट्स का सिलसिला डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। ये तो बात कर ली हमने पाकिस्तान की। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं विजय शंकर, उन्होंने इटली में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और उन्होंने बाद में अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि हमने जो है फ़्लाइट्स की बहाली से मुतालिक रिक्वेस्ट की है स्पेशली तौर पर कि उसको देखा जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो UAE के लिए जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की UAE हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है और वैक्सीनेशन का सिलसिला भी अच्छा खासा हुआ है। तो इस सिलसिले में उनका कहना था, हमें पूरी उम्मीद है कि सऊदी अरब और UAE के लिए पाकिस्तान के लिए जल्द फ़्लाइट्स बहाल हो जाएगी। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंडिया का वेरिएंट फैलने के बाद बांग्लादेश पर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं और बांग्लादेश ने अपने मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया है। इंडिया की जो है आपको बताते चलें, इंडिया ने अपने मुल्क में आने वाली फ़्लाइट्स को 31 जुलाई 2021 तक बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। सिर्फ उन ममालिक के बीच फ़्लाइट्स चलेंगी जिनके साथ इंडिया का जो है एयर बबल एग्रीमेंट है। एयर बबल एग्रीमेंट के अलावा जिन मुल्कों के साथ उनका एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है वहाँ के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो नहीं चलेंगी। 31 जुलाई 2021 तक इंडिया ने अपने बॉर्डर बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। ये कुछ अपडेट्स आई थी। इसके साथ इंशाल्लाह फ़्लाइट्स की बहाली की उम्मीद हो चली है। जिस तरह से अभी एम्बेसीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह कि हज के बाद फौरी तौर पर फ़्लाइट्स की बहाली होने को है। आपको बताते चलें, इतिहाद एयरवेज़ ने भी जो है अपनी फ़्लाइट्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 21 जुलाई तक बंद कर दी हैं और UAE ने भी जो फ़्लाइट्स हैं अपनी जो बैन किया है पाकिस्तान इंडिया को 21 जुलाई तक किया है। तो ये फ़्लाइट्स जो काफ़ी ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वही 20-21 जुलाई और कुछ के उसके आसपास के दिनों में उम्मीद है कि फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। बाकी सरकारी ज़राए से जैसे ही ऐलान होगा इन्फो TV चैनल सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा और हम आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।